अभी तो उन्होंने कहा ये फुलझड़ी है, जिस पर मानहानि का दावा अशोक चौधरी ने फटफड़ाहट में कर दिया है। किसी तरह अपनी छवि को बचाने के लिए चुनाव के पहले ये तो उन्होंने खुद कहा है, प्रशांत किशोर ने, ये तो फुलझड़ी है, बम तो आगे फूटेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की जंग और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जिसका इंतजार था आखिर वही हुआ। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। भाजपा को रिएक्शन देना पड़ रहा है। यही तो चाहती थी जन स्वराज कि मुकाबला हो आमने सामने का एनडीए और प्रशांत किशोर के बीच में। महागठबंधन कहाँ बीच में है, और उसकी ये ख्वाहिश अब लगता है पूरी होती हुई दिख रही है। जो पत्ता फेंका है प्रशांत किशोर ने, लगता है कि वो सही पत्ता था। जो तीर चलाया, लगता है वो निशाने पे लगा है। और जो बौखलाहट है भाजपा नेताओं में, वो यही बतला रहा है कि प्रशांत किशोर तो डैमेज कर ही दिया हम लोगों को। देखिए, बात यही खत्म नहीं हुई है। जन स्वराज से जुड़े हुए सोर्स ये बता रहे हैं कि 4 और मंत्रियों का पोल पट्टी खोलने वाले हैं बहुत जल्द प्रशांत किशोर। 4 मंत्रियों की पोल और खोली जाएगी किस्त बाय किस्त में। कल आपने सुना ही होगा कि ये तो अभी फुलझड़ी हुई है, बम छोड़ना बाकी है। सुना होगा, नहीं तो एक बार फिर सुनिए क्या कह रहे हैं पवन वर्मा। अभी तो उन्होंने कहा ये फुलझड़ी है, जिस पर मानहानि का दावा अशोक चौधरी ने फटफड़ाहट में कर दिया है। किसी तरह अपनी छवि को बचाने के लिए चुनाव के पहले ये तो उन्होंने खुद कहा है, प्रशांत किशोर ने, ये तो फुलझड़ी है, बम तो आगे फूटेंगे। क्योंकि ये एक व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की भ्रष्टाचारी है जो कटघरे में खड़ा किया जाएगा। क्योंकि ये बिहार के लूट में लगे हुए थे, जनता के पैसे की लूट में लगे हुए थे, और उस पर सवाल खड़ा करना किसी का भी राजनीतिक जीवन में जो एक दूसरे विकल्प की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, जो जन स्वराज कर रही है, उसके लिए अनिवार्य है। तो मानहानि का वो नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर कोई माफी नहीं मांगने वाले, उसका उत्तर भी मिलेगा। केस भी फाइल कर दें तो कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। पर मैं समझता हूं कि अगर वो अपने को इतना ही साफ सुथरा मानते हैं और उनको इतनी बड़ी मानहानि हुई है कि 100 करोड़ का उस पर दाम लगा दिया, साहब बड़े संपत्ति वाले आदमी होंगे। तो जब फुलझड़ी में इतना बवाल मच गया, तो जब बम फूटेगा तब क्या होगा? पूरी तैयारी है जन स्वराज कैंप में कि 4 और मंत्रियों को निशाने पर लिया जाए। तो क्या पूरी कैबिनेट ही दागी बना देंगे प्रशांत किशोर? सबसे जवाब मांगेंगे, और क्या सब जवाब देने की स्थिति में भी हैं? तो जो भ्रष्टाचार अब धीरे धीरे बिहार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। गांव गांव में चर्चा हो रही है कि क्या हो गया नीतीश कुमार को। जो यूएसपी रही है करप्शन मुक्त शासन, उस पर नीतीश कुमार क्यों दाग लगवा रहे हैं? क्यों नहीं अपने मंत्रियों से पूछ रहे हैं कि तुम क्या किया? जवाब क्यों नहीं देते हो पब्लिक के बीच में आकर? तो खैर, ये नीतीश कुमार को करना है, लेकिन जो जन स्वराज को करना है उसकी हम बात कर रहे हैं कि 4 और मंत्री निशाने पर है प्रशांत किशोर के, जिसका काला चिट्ठा बहुत जल्द हो सकता है कि दुर्गा पूजा से पहले ही प्रशांत किशोर खोल के रख दें। उसकी तैयारी जन स्वराज कैंप में चल रही है। तथ्य जुटाए जा रहे हैं, बहुत सारे तथ्य आ गए हैं, कुछ का आना बाकी है। जैसे ही मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 4 और मंत्रियों के खिलाफ काला चिट्ठा प्रशांत किशोर खोल के रख देंगे। फिर बिहार की सियासत में लगेगा कि भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अभी तक भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही थी। चारा घोटाला, चारा घोटाला, चारा घोटाला, लेकिन दूसरी तरफ वाली जो बात हो नहीं रही थी, कहा यही जा रहा था कि किसी मंत्रियों पर कोई दाग नहीं है, पूरी सरकार बेदाग है,
20 साल का शासन है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं है, लेकिन पहली बार एक दबाव में है नीतीश सरकार। नीरज ने यही कहा, जो मुख्य प्रवक्ता है, कि हम लोग पहली बार अग्निपथ से गुजर रहे हैं, अग्नि परीक्षा हो रही है हमारी पार्टी की और हमारी नेता की। तो जवाब देना चाहिए अशोक चौधरी को सामने आकर। आपने सुना ही कि मानहानि का मुकदमा हुआ है, 100 करोड़ का मुआवजा हुआ है, लेकिन जवाब क्या है? जवाब तो पब्लिक के बीच में आके देना चाहिए कि आपके ऊपर जो आरोप है उसका बिंदुवार क्या जवाब है आपके पास। वो तो कोर्ट कचहरी का मामला है, लेकिन सामने आकर अशोक चौधरी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये जनसुराज के लोग भी पूछ रहे हैं, और जो बिहार का हित चाहते हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं कि सरकार को सफाई देनी चाहिए सब मामलों पर। जब आप बेदाग हैं तो आप छुपा क्यों रहे चीज़ों को, आप सामने ला के रख दीजिए। तो खैर इंतजार है प्रशांत किशोर के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 4 मंत्रियों के काले चिट्ठे खोले जाएंगे। उसके बाद देखिए बिहार की सियासत क्या मोड़ लेती है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।